इस तरह करके क्या है कि हमने मिलाना है। यहाँ तक तो हमारे पास मार्किंग आ गई। अब यहाँ से इस तरह ये मिलेगा। अब हमें नहीं पता कि यहाँ पे कितनी मार्किंग होगी, यहाँ पे कितनी होगी, इस तरह लाइनों पे हमें समझ नहीं आ रहा। अस्सलामुअलैकुम, फैब्रिकेशन विश्व में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सीखेंगे कि पाइप को फेस से सिंगल कट में किस तरह हमने डिग्री कट अप्लाई करना है, कटिंग करनी है। ये सारा कुछ मैं आज आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। देखें, इस पे पहले भी मेरी एक वीडियो है, लेकिन उसमें क्या है कि पाइप होता है, सेंटर से हम उसे कटिंग करते हैं किसी भी डिग्री में। आज क्वेश्चन क्या है कि पाइप को फेस से किसी भी डिग्री में कटिंग करना है। देखें, वो 4 इंच का पाइप है, 8, 12 या इससे ज़्यादा, 20 इंच, 24 इंच या इससे भी ज़्यादा जो कि डाई का पाइप होगा, तो हमने किस तरह कैलकुलेशन करनी है, मार्किंग करनी है, ये सारा कुछ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो से आप लोगों को फ़ायदा हो तो आप लोगों ने अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करनी है। देखिए, आज हम जो सीखेंगे ना, पहले आप लोगों को फार्मूला मैंने सिखाया, बताया भी है, वो है tan डिग्री मल्टीप्लाई OD। ठीक है, जब हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं तो क्या है कि हम मैक्सिमम 4 इंच का जो पाइप है ना, वहां तक हम उसकी मार्किंग कटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर डाया बढ़ गया है तो फिर क्या है, और शर्त क्या है कि हमने पाइप के फेस से किसी भी डिग्री में कटिंग करनी है, बेशक वो 30 है, 45, 60 डिग्री है, 75 डिग्री, इवन कोई भी डिग्री है। तो किस तरह करेंगे मैं आज आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो मुकम्मल देख के आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आप लोगों को इस वीडियो से कितना फ़ायदा हुआ है। देखिए, हमारे पास जो कि पाइप है 14 इंच का, ठीक है। अब देखें, 14 इंच का पाइप है। अब हमने इसका OD कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे, 14 मल्टीप्लाई 25.4, ठीक है। अब हम इसकी कैलकुलेशन को समझते हैं। देखिए क्या करेंगे, 14 मल्टीप्लाई 25.4, ठीक है। हमारे पास इसका जवाब आता है 355, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 355 मिलीमीटर, ठीक है। अब हम जो मार्किंग इसकी करेंगे ना, जो फार्मूला बताऊंगा, और ये कर रहे हैं 12 सेंटर लाइन में। आपने सारे स्टेप देखने हैं, अगर एक स्टेप भी मिस किया तो फिर आप लोगों को कैलकुलेशन नहीं आएगी। इसलिए क्या है कि मुकम्मल देखेंगे, इसमें आपका अपना ही फायदा है। अब देखिए, हम 12 सेंटर लाइन में कर रहे हैं। 12 सेंटर लाइन में क्या करेंगे, पहले हम CF कैलकुलेट करेंगे। इसका फार्मूला क्या है, डाया मल्टीप्लाई 3.1416 के डाया कितना हमारे पास 355, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई करवा देंगे 3.1416 के साथ, ठीक है। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, 355 मल्टीप्लाई 3.1416 के, हमारे पास इसका जवाब आता है 1115 मिलीमीटर, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1115 मिलीमीटर के। अब देखें, जिस तरह मैंने आपको शुरू में बात की है कि हम 12 सेंटर लाइन में कर रहे हैं, तो क्या है, हम इसे डिवाइड कर देंगे 12 पे, 1115 डिवाइड 12 कर देंगे, ठीक है। हमारे पास इसका जवाब आता है 92.91, यानी कि 93 मिलीमीटर के। अब यहीं पे बात को समझना है आप लोगों ने। अब ये देखिए, ये मैंने डायग्राम बनाया, ये पाइप है हमारे पास, इसका OD कितना है 14 इंच, और मिलीमीटर कितने हो जाएंगे 355 मिलीमीटर हो जाएंगे। अब क्या है, हमने पाइप पे 12 लाइनें लगानी है, और एक लाइन से दूसरी लाइन का जो कि डिस्टेंस है ये रखना है 93 मिलीमीटर। अब ये मैं लाइनें लगा लेता हूँ, फिर मैं आप लोगों को ये क्लियर करूंगा। देखिए, ये मैं लाइनें लगा रहा हूँ, कोशिश करूंगा कि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग भी ना हो और आप लोगों के कॉन्सेप्ट भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएं, ठीक है। जब तक आप इस स्केच को साथ नहीं समझेंगे, फार्मूले की पिक्चर बना लेने से या उसको नोट करने से कभी भी फार्मूला नहीं आता। इसके लिए क्या है कि हमें कैलकुलेशन समझनी चाहिए। जब तक हम इसकी मुकम्मल स्टेप नहीं समझेंगे, हमें समझ में नहीं आएगा, ठीक है। वीडियो अगर लॉन्ग होती है ना, उसमें आपका अपना फ़ायदा होता है, ठीक है। ये लाइन हो गई, इसके बाद ये, अब मैं आप लोगों को काउंट भी करवाऊंगा लाइनें, ये ठीक है। ये लाइन भी हो गई। अब यहाँ पे आप लोगों ने तवज्जो रखनी है, इस स्केच पे भी और इस पे भी, ठीक है। अब यहाँ पे जो 93 हमने कैलकुलेट किया था ना, यानी कि एक लाइन से दूसरी लाइन का जो कि फासला है ये 93 मिलीमीटर है। इसी तरह ही बाकियों का। अब यहाँ पे देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 लाइनें इस तरफ होगी और 5 लाइनें दूसरी तरफ चली जाएंगी। स्केच को स्किप नहीं करना, अगर आप लोगों ने स्किप कर दिया तो फिर आप लोगों को समझ नहीं आएगा। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप कमेंट सेशन में और व्हाट्सएप पे पूछ रहे होते हैं कि सर यहाँ से समझ नहीं आया, तो उसमें कसूर आपका अपना होता है कि आप लोग मुकम्मल वीडियो नहीं देखते। देखिए, पाइप पे 12 लाइनें लगानी है, उसके CF पे, और एक लाइन से दूसरी लाइन का डिस्टेंस कितना होगा 93 मिलीमीटर। अब यहाँ पे आप लोगों ने तवज्जो रखनी है। देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12 लाइनें हो गई, ठीक है। अब देखें, ये क्या हो जाएगी, 0 डिग्री वाली लाइन हो गई, ठीक है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे इसका फार्मूला बताता हूँ और इसकी नेक्स्ट कैलकुलेशन करते हैं। इसका फार्मूला क्या है, tan
डिग्री, ठीक है, मल्टीप्लाई ओडी, ठीक है। अब देखें हम ये कर रहे हैं 45 डिग्री में, tan 45 डिग्री मल्टीप्लाई ओडी कितना है हमारे पास 355। अब हम जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे tan 45 की वैल्यू होती है 1। अब यहाँ पे देखें tan 45 जब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो जवाब आएगा 1 मल्टीप्लाई 355, ठीक है। अब हमारे पास जवाब क्या आ जाता है, वही 355, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने तवज्जो रखनी है, 355 जो कि हमने यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन की है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अगर आप लोगों ने ये फार्मूला समझ लिया तो फिर किसी भी डिग्री में आप लोगों ने कैलकुलेशन करनी हो, 30 डिग्री में, 60, 75, इवन किसी भी डिग्री में तो आप कर सकेंगे। शर्त क्या है, ये वीडियो मुकम्मल देखेंगे। तो ये हमारे पास आ गया इसका फर्स्ट कट बैक, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये आ गया इसका फर्स्ट कट बैक हो गया। अब क्या करेंगे, पाइप के फेस से हम 355 मिलीमीटर पे हम एक मार्किंग करेंगे। यहाँ पे मैं आप लोगों को लाइन भी ड्रा करके देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल कर देते हैं जी, यहाँ पे इस तरह करके क्या है कि हमने मिलाना है, यहाँ तक तो हमारे पास मार्किंग आ गई। अब यहाँ से इस तरह ये मिलेगा। अब हमें नहीं पता कि यहाँ पे कितनी मार्किंग होगी, यहाँ पे कितनी होगी, इस तरह लाइनों पे हमें समझ नहीं आ रहा। तो यही हम इस फार्मूले में समझेंगे। अब ये कौन सी मार्किंग है, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हमने कर दी 355 मिलीमीटर की। अब हमने नेक्स्ट यहाँ पे क्या करना है कि हम 12 सेंटर लाइन में कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, ये जो टॉप हमने मार्किंग की है 355 की, ये तो हमने कर दी। अब ये जो बाकी लाइनें रह गई हैं इनकी हमने वैल्यू मालूम करनी है। तो यही इसमें समझना है। ये समझ लिया तो फिर किसी भी डिग्री में आपने पाइप पे मार्किंग करनी हो, कटिंग करनी हो, आप लोग आसानी से कैलकुलेशन और मार्किंग कर सकेंगे। अब हम करेंगे 355 को हम डिवाइड करेंगे 355, इसे डिवाइड करेंगे 12 सेंटर लाइनें हैं तो हम इसे 6 पे डिवाइड करेंगे। अगर 16 होती तो हमने 8 पे डिवाइड करना था, 6 पे इसे डिवाइड किया, हमारे पास जवाब आता है 59.16, यानी कि 59 ही हो गया। अब देखें यहाँ से शुरू करते हैं इस लाइन से, यानी इस लाइन से। अब यहाँ पे कितनी मार्किंग करेंगे हम 59 मिलीमीटर की, इसे मैं कहता हूँ नंबर, ये 1 हो गया, ठीक है। अब 2 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखता हूँ 2 के लिए हम करेंगे 59 मल्टीप्लाई 2, इसी तरह 59 मल्टीप्लाई 3, 59 मल्टीप्लाई 4, 59 मल्टीप्लाई 5, और यहाँ पे क्या है हम इसको रीचेक कर लेंगे 59 मल्टीप्लाई 6। अब इसकी कैलकुलेशन मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। देखें, अब देखें 59 तो हमने लिख लिया, अब क्या करेंगे 59 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, कितना जवाब आ गया 118 मिलीमीटर। इसके बाद हम करते हैं 59 मल्टीप्लाई 3, हमारे पास जवाब आ जाता है 177। अब इसके बाद करते हैं 59 मल्टीप्लाई 4, हमारे पास का जवाब आ जाता है 236। अब इसके बाद करते हैं हम 59 मल्टीप्लाई, यहाँ पे हम करेंगे 5 के साथ, तो हमारे पास जवाब आ जाता है 295। अब क्या करते हैं 59 मल्टीप्लाई 6, हमारे पास जवाब आता है 354.16 आ रहा था ना, इसलिए क्या वो ऐड होता गया तो कितना 355 ही आ जाएगा। अब हमने पहली मार्किंग कितनी की है 355 पे, उसके बाद पाइप के फेस से 295 की, फिर पाइप के फेस से 236 की, यहाँ तक मार्किंग, ये वाली मार्किंग, ये वाली मार्किंग, ये वाली मार्किंग, ये वाली मार्किंग, ठीक है। तो क्या है कि जब हम रैप राउंड से हमने ये वाली साइड जिस तरह की है, पाइप की जो दूसरी साइड होगी उसको भी क्या इसी तरह मार्किंग करके हम रैप राउंड से मिला देंगे। और इस स्केच पे आप समझे, देखें क्या किया है हमने, सबसे पहले यहाँ से हम शुरू में 59 मिलीमीटर की मार्किंग, उसके बाद 118 की मार्किंग, उसके बाद 177 की मार्किंग, इसके बाद यहाँ पे देखें 236, 295 मिलीमीटर। जिस तरह हमने इस साइड पे मार्किंग की है इसी तरह ही हम इस साइड पे भी मार्किंग करेंगे। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। इसी तरह क्या है यहाँ पे 118 और यहाँ पे 59। अब देखिए ये 0 डिग्री है, जिस तरह ये मिला है ना। अब देखें जब हम इसको कटिंग करेंगे, दूसरा पीस भी हम जब सेम टू सेम कटिंग करेंगे तो इस तरह क्या है कि यहाँ पे जो एंगल अब हमारा ये वाला बन रहा है ना, ये बन रहा है 45 डिग्री, ठीक है। अब ये मैंने गैप इसलिए बीच में रखा कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि हम किस तरह कर रहे हैं। देखिए मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाऊं। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं कि 355 इसे डिवाइड करेंगे जितनी सेंटर लाइन है उसके हाफ पे, डिवाइड किया इसे हमने 6 पे, तो हमारे पास जवाब कितना आ गया था 59.16 मिलीमीटर के, ठीक है। मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाऊं। अब देखें अगर आप जिस तरह डाया बढ़ता जाएगा ना तो सेंटर लाइनें आप लोगों को ज़्यादा लगानी पड़ेंगी।
अब क्या है, 4 इंच के लिए क्या करते हैं, ये सिंपल फार्मूला अप्लाई कर देते हैं और उसका सेंटर कर देते हैं, ये तो समझ में आ गया, चलो हो जाता है। अगर डाया बड़ा हो जाएगा ना, और क्या शर्त क्या है कि पाइप को फेस से कटिंग करना है, अगर सेंटर से कटिंग करना है तो उस पर भी वीडियो मौजूद है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं उसका दे दूंगा। मैंने कोशिश किया मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाऊं, और वीडियो के लास्ट में हमेशा मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है तो आप लोगों ने अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करनी है। शुक्रिया।